प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी साझा करने जा रहे हैं। इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी एक बेवा, विधवा मां की है जिसकी 3 जवान बेटियां थी। अभी उनकी शादियां भी नहीं हुई थी, लेकिन अचानक सबकी जिंदगी बदल गई। तीनों बेटियां एक साथ उम्मीद से हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इन लड़कियों का ना किसी से आना जाना था, ना किसी से मेलजोल। तो फिर कौन था जिसने ये सब किया? क्या वो उनका सगा बाप था, या कोई सौतेला भाई, शायद चाचा, मामा, या कोई और अपना जिस पर पूरा भरोसा था? जब यह राज खुला तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग हैरान रह गए। घरों की दीवारें तक सन्नाटे में डूब गई। सब यही कहने लगे, हर दरिंदा बाहर नहीं होता। कई बार वो हमारे अपने घर में ही छिपा बैठा होता है और उसका चेहरा वही होता है जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ये दर्दनाक कहानी बीबी हलीमा नाम की एक गरीब और मेहनती औरत की है। उसका पहला शौहर सालों पहले गुजर चुका था। पहले शौहर से उसका एक बेटा था, कामरान। हलीमा ने बाद में दूसरी शादी की, जिससे उसे 6 बेटियां हुई। सबकी सब खूबसूरत, शर्मीली और बापर्दा। लेकिन किस्मत ने फिर से उसे अकेला कर दिया। दूसरा शौहर भी ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहा और हलीमा दोबारा बेवा हो गई। बावजूद इसके उसने अपनी बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। हलीमा अपने छोटे से कच्चे घर में बेटियों के साथ रहती थी। दिन भर मेहनत करती, घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और लोगों के काम करती। उसी मेहनत की कमाई से वो अपने बच्चों का पेट पालती। उसका बेटा कामरान, जो पहले शौहर से था, हमेशा उसी घर में रहा। उम्र में बड़ा था, पर दिल का हाल कोई नहीं जानता था। कहानी यहीं से एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आगे का हिस्सा भी इसी अंदाज में मॉडर्न हिंदी में जारी रखूं? था, लेकिन हलीमा की सभी बेटियां उसे अपना भाई ही समझती थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हलीमा की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। एक दिन हलीमा की सबसे बड़ी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे बार बार चक्कर आने लगे और बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। गरीब मां पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जब हालत और खराब हुई तो वो उसे शहर के एक छोटे क्लिनिक में ले गई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कुछ देर खामोश रहकर कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। ये सुनते ही हलीमा जैसे पत्थर बन गई। उसकी दुनिया थम गई। वो चीख उठी, कैसे? ये कैसे हो गया? बेटी तो अब तक बिन ब्याही थी, हमेशा घर में रही, इज्जतदार और परदानशीन। आखिर ये हुआ कैसे? किसने किया? कब किया? क्यों किया? गुस्से और सदमे में हलीमा ने पहले तो बेटी को डांटा, खूब रोई और उसे सवालों में घेर लिया। लेकिन जब बेटी फूट फूट कर रोई और कहा, अम्मी, मैं कसम खाती हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने किसी को देखा तक नहीं, तो हलीमा का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि बेटी सच बोल रही है। लेकिन दुख की बात यह थी कि कुछ ही दिनों में वही हाल उसकी दूसरी और फिर तीसरी बेटी का भी निकला। तीनों बेटियां एक जैसी हालत में थी और सबकी जुबान पर वही बात, अम्मी, खुदा की कसम हमें कुछ नहीं पता। ये सुनकर हलीमा अंदर से बिखर गई। कई दिनों तक वो रोती रही, सोचती रही, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई कि आखिर उसकी बेटियों के साथ ऐसा हुआ कैसे। फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और इंसाफ की उम्मीद लेकर सुल्तानाबाद के बादशाह शहंशाह यजदान के दरबार में जा पहुंची। उस वक्त दरबार लगा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा लोगों की फरियादें सुन रहा था। तभी दरवाजे से बीबी हलीमा अंदर आई। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, कपड़े धूल से सने, पांव नंगे और आंखों में बस एक ही सवाल, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? बादशाह ने उसे देखा और पूछा, मां, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या दुख है? हलीमा चुप रही। दरबार में सन्नाटा छा गया।
तभी वजीर आगे बढ़ा और बोला, अम्मा, जब आप यहां आई है तो बोलिए, क्या तकलीफ है? हलीमा ने कांपती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मेरा दुख ऐसा है कि अगर सबके सामने कहूंगी तो मेरे घर की दीवारें भी शर्म से कांप जाएंगी। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूं। बादशाह यजदान कुछ पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द देखकर बोला, इस मां को मेरे कमरे में ले जाओ, मैं इसका दुख खुद सुनूंगा। 2 सिपाही आगे बढ़े और बीबी हलीमा को बादशाह के खास कमरे में ले गए। बीबी हलीमा बादशाह के कमरे में गिरते ही रो पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। बादशाह का दिल पसीज गया और उसने कहा, मां, आपकी बात मेरी भी बात है। जो कुछ हुआ है सच सच बताइए। अगर मेरे राज्य में कोई दरिंदा छिपा हुआ है, मैं उसे सजा दूंगा। हलीमा ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा कि वह एक विधवा है। पहला पति कई साल पहले गुजर गया था और उससे एक बेटा रहा, कामरान, जो आज भी उसके साथ रहता है। बाद में उसने दूसरी शादी की और उससे 6 बेटियां हुई। लेकिन दूसरी शादी भी ज्यादा दिन न चली और वो फिर से अकेली रह गई। बीबी हलीमा ने बताया कि वो 24 घंटे मेहनत करके घर चलाती है। अमीरों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना और जो थोड़ी सी कमाई होती है उसी से बच्चों का पेट पालना। उसकी बेटियां शर्मीली, पढ़ी लिखी नहीं, हमेशा दुपट्टा ओढ़े और कभी अकेले बाहर नहीं जाने वाली थी। फिर अचानक उसकी बड़ी बेटी बीमार पड़ गई। लगातार कमजोरी, चक्कर और उल्टी। हलीमा उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, आपकी लड़की उम्मीद से है। यह सुनकर हलीमा स्तब्ध रह गई। उसकी बेटी शादीशुदा नहीं थी, वो घर में ही रहती थी। हलीमा ने गुस्से में बेटी से पूछा, किसने ये किया? लेकिन बेटी बेसहारा रोकर बस यही कहती रही, अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी को देखा भी नहीं। हलीमा ने देखा कि बेटी सच बोल रही है। कुछ महीनों में वही हाल दूसरी और फिर तीसरी बेटी का भी सामने आ गया। डॉक्टर ने फिर वही खबर दी। हलीमा का दिल टूट गया। उसने बार बार सोचा, किसने ये किया? कैसे हुआ? उनके घर पर कोई बाहर से आता जाता भी नहीं था। दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं देती। ये सब सुनाकर हलीमा ने बादशाह से इंसाफ की गुहार लगाई कि उसके घर में जो हुआ है उसे नजरअंदाज न किया जाए और सच का पता लगाया जाए। बीबी हलीमा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि उसने सब्र कर रखा था और बार बार अल्लाह से दुआ की, खुदा बताओ ये सब कौन कर रहा है? पर कोई सुराग नहीं मिला। अब हिम्मत का प्याला टूट चुका है। वो जानना चाहती थी, वो दरिंदा कौन है जो उसकी बेटियों की मासूमियत चुराकर चला जाता है? उसे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ। ये कहते हुए वो फिर बादशाह के कदमों पर गिर पड़ी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह यजदान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत फैसला करने की ठानी। ये सिर्फ एक मां का मामला नहीं, बल्कि पूरे राज्य। बादशाह ने हलीमा से कहा कि अगर वो पहले आती, जब उसकी पहली बेटी की मिली थी, तो शायद बाकी को ये दर्द नहीं झेलना पड़ता। उन्होंने दुख के साथ ये भी कहा कि गरीब औरतें अक्सर बदनामी के डर से सच छुपा लेती हैं। इज्जत बचाने के चक्कर में वे खुद चुप्पी अपनाती हैं और जब दहशत बढ़ती है तो रोने को मजबूर हो जाती है। हलीमा ने शर्मिंदगी और पछतावे के साथ सिर झुकाया और माना कि शायद पहले आना चाहिए था। फिर हलीमा ने फिर से विनती की कि उसके बेटियों के साथ जो भी अपराधी है उसे पकड़ा जाए। बादशाह ने आंखों में ठान लिए और कहा, यह अब उनकी सल्तनत का मामला है। जब तक वे जिंदा हैं, किसी जालिम को गरीब औरतों पर अत्याचार करने की गुंजाइश नहीं मिलेगी। उनका फैसला था कि दोषी को सख्त सजा दी जाएगी। बादशाह ने हलीमा से कहा कि वो अब घर जाकर आराम करे। उसका दुख अब बादशाह का भी दर्द है। हलीमा चुप सी अपनी चादर संभालकर आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। बादशाह यजदान वापस दरबार में लौट आए और अपनी फरियादें सुनने लगे, मगर दिल में अब उस अपराध का सच निकालने का इरादा और भी मजबूत था।
बादशाह का दिल और दिमाग बस एक ही सवाल में उलझा था। आखिर वो कौन है जो दिन में फरिश्ता बनता है और रात के अंधेरे में दरिंदा बनकर एक मां की 3 बेटियों की मासूमियत लूट लेता है। दरबार खत्म होने के बाद बादशाह अपने कमरे में गया और तुरंत वजीर खास को बुलाया। वजीर अंदर आया तो बादशाह के चेहरे पर गहरी परेशानी देखकर बोला, बादशाह सलामत, कौन सी बात आपको इतनी तकलीफ दे रही है? बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, वजीर, मेरी सल्तनत में एक ऐसा दरिंदा छुपा बैठा है जिसने इतनी बड़ी हरकत की है कि जमीन भी शर्मसार हो जाए। एक औरत की 3 बेटियों की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी और वो बेचारी आज मेरे दरबार में रोती रही। क्या ये इंसाफ है? वजीर ने अफसोस भरे स्वर में कहा, बादशाह सलामत, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। अब हुक्म दीजिए, हमें क्या करना है? बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे जानना है वो शख्स कौन है, कब आता है, कैसे अंदर घुसता है। वो दीमक की तरह उस घर को खोखला कर रहा है, हमें उसे पकड़ना ही होगा। वजीर कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरे पास एक तदबीर है, लेकिन मैं उसे सबके सामने नहीं बता सकता। बादशाह ने कहा, आगे बढ़ो और मेरे कान में बताओ। वजीर झुककर बादशाह के कान में अपनी योजना बताने लगा। एक चालाकी भरा तरीका जिससे दरिंदे को उसकी हरकत करते हुए ही पकड़ा जा सके। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया, जाओ और इस पर फौरन अमल करो। उसी रात वजीर एक कुत्ता लेकर चुपचाप बीबी हलीमा के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। बीबी हलीमा ने दरवाजा खोला तो हैरान होकर बोली, वजीर साहब, आप इस वक्त? वजीर ने गंभीर स्वर में कहा, अम्मा, जो दुख आप बादशाह सलामत के सामने लेकर गईं, उसके बाद वो पूरी रात नहीं सो सके। अब हम उसी दरिंदे को पकड़ने आए हैं, बस हमें आपका थोड़ा साथ चाहिए। बीबी हलीमा की नजर वजीर के हाथ में बंधे कुत्ते पर पड़ी तो वो हैरानी से बोली, ये कुत्ता किस लिए लाए हैं? कहानी यहीं से आगे बढ़ती है, रहस्य, इंसाफ और सजा की तलाश में। वजीर ने धीरे से कहा, अम्मा, मुझे बस घर के अंदर आने दीजिए, सब कुछ समझा दूंगा। बीबी हलीमा ने दरवाजा खोला और वजीर को अंदर बुला लिया। वजीर ने सबके कानों में फुसफुसाकर बताया, आज रात हम इसी कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को बेनकाब करेंगे। तुम्हें और बेटियों को बिल्कुल खामोश रहना होगा, एक भी आवाज नहीं निकालनी, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही न हो। अगर हमारी चाल सफल हुई तो हम उसे पकड़ लेंगे। फिर वजीर ने कुत्ते को घर के बाहरी आंगन में उसी जगह बांधा जहां से कोई छत से कूदकर अंदर आ सकता था। उसने सबको सख्ती और नरमाहट के साथ समझाया कि रात को चिल्लाना नहीं है, बस देखना है और मौके पर बर्दाश्त करना है। उसने 2 मुहाफिजों को आदेश दिया कि वे घर के चारों तरफ छुपकर पहरा दें। बीबी हलीमा और उसकी 3 बेटियों को तसल्ली देकर वजीर महल की ओर चल दिया और बादशाह के सामने जाकर हाल बताया। बादशाह ने तुरंत पूछा, क्या जाल बिछ गया? कुत्ते को सही जगह पर बांधा? वजीर ने सिर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, सब वैसा ही किया गया जैसा आप चाहते थे। बादशाह ने कहा, जब तक उस जालिम को सजा नहीं मिलती मुझे चैन नहीं आएगा। मेरी सल्तनत में मजलूम औरतें रोए ये मैं सहन नहीं कर सकता। रात पूरी तरह शांत थी। चांदनी में पूरा गांव सुनसान लग रहा था। आधी रात के करीब बीबी हलीमा के घर की छत पर एक साया दिखाई दिया। कोई शख्स चुपके से आया, छत से कूदकर आंगन में उतरा और भीतर घुसने लगा। तभी कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। आवाज इतनी तेज थी कि बीबी हलीमा और उसकी बेटियां जाग उठीं और छुपे हुए सिपाही तुरंत सक्रिय हो गए। वो क्षण दिल दहलाने वाला था। वही दरिंदा आ चुका था। शख्स चीखा और भागने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया।